आपका सभी का स्वागत है। मैं हूँ मिसेस अंजना और मैं अभी नहा के आई हूँ। देखो तैयार भी हो गई हूँ और दूध लेने गई थी ना मैं अभी मार्केट में, तो दुकान पे से पास में थोड़ी दुकान थी, तो दुकान से दूध भी लाई है। देखो मैं दूध भी लाई ठाकुर जी के लिए दूध। अभी ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया क्योंकि मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होके फिर जाऊँगी तो फिर मैं अभी उसमें क्या है टाइम भी, पहले तो मैं सुबह सुबह करती थी पूजा, अभी थोड़ी 2-3 दिन से लेट हो रही ना, तो पहले सुबह 7 बजे 8 बजे तक कर लेती थी पूजा। तो अभी मैं क्या है ना लेट हो रही हूँ, बाद में लेट हो जाती हूँ। तो अब तो 9 या तो 9 बज गए होंगे या तो 10 बज गए होंगे, अभी मैंने टाइम देखा नहीं है अभी कि कितना बज चुके होंगे। लेकिन आज मैं लेट हो रही हूँ ठाकुर जी की पूजा करने से, लेकिन फिर मैं जाऊँगी अभी ठाकुर जी की पूजा करूँगी। उनको पहले नहाऊँगी, फिर उनके वस्त्र बदलूँगी, फिर उनको भोग लगाऊँगी, फिर आराधना करूँगी, उनकी आरती पूजा जो भी सब होता है वो करती मैं। उसमें करने के बाद में फिर मैं आऊँगी तो फिर भोजन का तो टाइम हो ही जाता है, जो सभी भोजन करते हैं 11-12 बजे के बीच में सभी करते हैं, तो भोजन करूँगी उस टाइम पे। भोजन करने के बाद में फिर भोजन करने के बाद मैं फिर अपना ये घर का काम करूँगी। घर का काम करने के बाद में फिर थोड़ा बहुत करूँगी, कुछ ना कुछ तो सोचेंगी करूँगी। बच्चे भी मेरे उसमें आ जाते हैं, बच्चे को भी देखना पड़ता, करना पड़ता है बच्चों के लिए। हाँ, दोस्तों तो अभी अपन पूजा की तरफ चलिए, पूजा करेंगे। अभी हम पूजा करेंगे, नहीं तो और लेट हो जाऊंगी मैं, क्योंकि आज तो वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। अगर मैं थोड़ी देर और बैठूंगी ना तो और लेट हो जाऊंगी, तो मेरे ठाकुर जी भी कहेंगे कि आज ना मेरे भक्त ने आज मुझे नहलाया भी नहीं है और भोग भी नहीं लगाया है मुझे, तो थोड़ा मुझसे रूठ जाएगी ना मेरे गाना जी, तो मुझसे कहेंगे मेरे भक्त आए नहीं है, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मैंने स्नान कर लिया है तो मैं जाऊँगी ना, क्योंकि मेरे सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को मानती हूँ और उनको पूजती भी हूँ। ठाकुर जी को बहुत, मेरे सबसे पहले जीवन में वही है, सब कुछ है जो है। आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ जो कुछ हूँ, तो मेरे ठाकुर जी की वजह से हूँ जो भी हूँ मैं, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान भी रखना पड़ता है। चलो अब अपन पूजा के लिए चलें अपनी। दोस्तों देखो मैं अपने छोटे से मंदिर में आ चुकी हूँ और आज तो मेरे ठाकुर जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आज मैं मुझे नहलाया नहीं है अभी तक। मेरे ठाकुर जी का मंदिर तो मैं अभी छोटे सा तो मंदिर है, क्योंकि तुमको भगवान जी को क्योंकि श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। चाहे छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना श्रद्धा और भक्ति ना हो ना तो कितना ही बड़ा मंदिर बना लोगे ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान मंदिर के भूखे भी नहीं रहते और श्रद्धा के भाव के भूखे रहते हैं ठाकुर जी, है ना। ठाकुर जी तो मैं अब उनको निभाने के लिए तैयारी करूँ, नहीं तो मैं अभी आपसे ही सारा है वो दे दूँगी ना, तो ठाकुर जी बैठे रहेंगे, कहेंगे मुझे छोड़ के ये सारी चीज़ें में लगी हैंगी, तो मैं अभी ठाकुर जी को निभाऊँ। उठूँ कर लो, नहला रही हूँ मैं ठाकुर जी को और आराधना करूँगी, उनकी पूजा करूँगी। मैं ठाकुर जी का छोटा पूजा का सामान इसमें रख लेती हूँ, तो मैं इसमें ओम श्री कृष्णाय शरणम, ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं इनमें एक तुलसी का पत्ता रखूँगी उनकी थाली में, कि बिना ठाकुर जी को तुलसी डाले तो किसी चीज़ उनको पसंद ही नहीं आती, इसलिए मैं तुलसी डालती हूँ। हर चीज़ में तुलसी का डालना उनको बहुत प्रिय लगता है, बहुत भाव से वो स्वीकार भी करते हैं ठाकुर जी। तो मैं एक पत्ता तुलसी का रख देती हूँ ठाकुर जी को। और आज मैं क्या है ना फूल लेने नहीं गई ना दुकान पे, तो फूल भी नहीं आया ठाकुर जी को। तो पहले मैं गणेश भगवान को नहा देती हूँ। ओम श्री नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टमी नमो नमः, गणपति भगवान ओम गणेशाय नमः। श्री गणेश
मैं तो खड़ी थी तब से ही आ रहा हूँ। नमो श्री कृष्ण वासुदेवाय। प्रभु जी का स्नान हो गया है ठाकुर जी का। अब उनको एक उससे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण, क्योंकि उठते हुए सबसे पहले भगवान जी का नाम लेना चाहिए, जो कि अपना दिन भी अच्छा जाता है, पूरा बहुत सुख जाता है। भगवान जी का नाम लेंगे ना ठाकुर जी का, तो अच्छा सा अच्छा काम भी जो नहीं बनता होगा ना काम, वो भी बन जाएगा दोस्तों। अब ठाकुर जी को एक गर्मी के हिसाब से कपड़ा पहनाना पड़ता है, जैसे मौसम रहता है तो मौसम के हिसाब से। जैसे अभी खूब गर्मी पड़ रही, क्योंकि आज से ना 9 तपा लग रहा है ना, तो बहुत गर्मी लगती है, अपन को भी गर्मी लगती है, तो ठाकुर जी को भी गर्मी लगेगी। इसलिए मैं उनको ना बहुत हल्के कपड़े लाई हूँ, बहुत पतले वाले कपड़े हैं, जो कि ठाकुर जी को पहनने में कोई तकलीफ ना हो, आसानी से वे अपना पहन सकें। ये मेरे ठाकुर जी को, अब मैं ठाकुर जी को क्या लगाऊंगी, मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। ठाकुर जी का जैसे अपना भी श्रृंगार जरूरी है करना, वैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार भी जरूरी है करना, क्योंकि उनको श्रृंगार करेंगे जब भी तो अच्छे देखेंगे, तो इसलिए उनको ठाकुर जी को श्रृंगार भी करना पड़ता है। तो ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हूँ। तेरा थोड़ी थोड़ी देर तो रुकना पड़ता है ना, लो कर। अब मैं ठाकुर जी को ना उनका जो मैं चंदन लगा रही हूँ, मैं अभी वृंदावन गई थी ना, तो उससे ठाकुर जी के लिए चंदन लाई थी, तो वही चंदन उपयोग करती हूँ मैं ठाकुर जी को। और तो वही चंदन आपको भी उपयोग करना चाहिए, जो ठाकुर जी के लायक हो उसी चीज़ का उपयोग करना चाहिए। अपन कोई भी चीज़ है ना, तो अपन उनको सबसे पहले अच्छा चीज़ रखते हैं उनको, मतलब जो अपन से दूर रहे, अपन यूज में ना करते हुए कोई चीज़, क्योंकि ठाकुर जी की चीज़ है ना, सबसे यूज नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का है इसमें। अब वो ठाकुर जी को अपन माला पहनाएंगे, जैसे अपन को भी हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ पहनते हैं ना अपन भी, कि अपन जैसे साड़ी पहनोगे तो हार पहनना है, चूड़ी पहनना है, तो उनको भी सब श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। उनको चूड़ी पहना, फिर उनको जैसे अपन पहनाते हैं तो उनका थोड़ा बासा रहता है, तो अपन उनको जल से, जैसे गंगा जल है तो उनसे छींटे लगा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको अपन किस चीज़ के देखेंगे, जैसे अपन पूरा श्रृंगार कर लेते ना, तो अपन आईने में देखते हैं कि अपन कैसे सुंदर लग रहा है, इसलिए कि कैसे ख़राब लग रहा है। इसलिए ठाकुर जी को भी अपन ये अपन दर्पण दिखाएंगे, तो ठाकुर जी भी देखेंगे कि मुझे दास ने अच्छा तैयार किया है कि नहीं। देखो मैं ठाकुर जी को ये दिखा रही हूँ कार्ड, ठाकुर जी को मैंने एक